हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो स्टोरी देखेंगे वो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इस स्टोरी में बहुत से माइनर करैक्टर हैं, लेकिन जो मेन सेंटर करैक्टर है स्टोरी का वो उस्ताद मंगू है। उस्ताद मंगू एक गरीब तांगे वाला है जो कि लाहौर के शहर में रहता है। ये तांगे वाला कम्प्लीटली तौर पे एक अनपढ़ शख्स है, लेकिन अपने दोस्तों के दरमियान ये बहुत अक्लमंद समझा जाता है, क्योंकि जो सवारी इसके तांगा में बैठती थी वो उनसे बातें सुन लेता था और अपने आके दोस्तों को बता देता था, जिससे इससे दोस्त इसे बहुत समझदार समझते थे। उस्ताद मंगू सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह वाइट मैन रूलिंग देम अगेंस्ट देयर विल। वहाँ के लोग इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं और अपनी एक आज़ाद ब्यूटीफुल लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि जो ब्रिटिश हैं वहाँ के 100 साल से उन पे हुकूमत कर रहे थे। उस्ताद मंगू वाइट पीपल से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था, जैसे कि स्टोरी में भी है कि वो इसे कुत्तों की तरह ट्रीट करते थे। तो इसके बहुत सी वजूहात हैं जिसकी बना पर उस्ताद मंगू वाइट पीपल से नफ़रत करता था। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा वाइन पी लेते थे और अपना खुद का कंट्रोल जो है वो खो देते थे। उसके बाद वो डांसिंग गर्ल के बाज़ार में जाते थे। तो ये कुछ वजूहात थी जिनकी बना पर उस्ताद मंगू उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। एक दिन उस्ताद मंगू 2 फेयर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उठाता है और वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रही होती हैं, सेक्शन 2 के एक्ट के बारे में, कि ये जो एक्ट है ये एक लोगों को आज़ादी देगा, जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। और जो ये एक्ट है 1 अप्रैल 1935 से नाफिज होगा। फिर कुछ दिन के बाद 2 सवारियाँ उसके तांगा में बैठती हैं जो कि सेक्शन के बारे में बात कर रही होती हैं। वो बात इंग्लिश में कर रही होती हैं, इसीलिए उस्ताद मंगू उसको समझ नहीं सकता, लेकिन उसे इतना समझ आ जाता है कि वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रही हैं। फिर 1-2 दिन बाद 2 स्टूडेंट उसके तांगा में बैठते हैं, वो भी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा और उनको जो सरकारी नौकरियां गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं वो मिल जाएंगी और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। तो उस्ताद मंगू जो है वो 1 अप्रैल के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, वेट करता है। उस्ताद मंगू 1 अप्रैल को सुबह उठता है, अपने टांगे को जोता है और बाहर निकल जाता है। जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो भी चेंजिंग होंगी वो उसे अपनी आंखों से देखेगा, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ भी वहाँ पे बिल्कुल अनयूजुअल थिंग नहीं होती। जैसे पहले की लाइफ चल रही होती है बिल्कुल सेम वैसे ही लाइफ चल रही होती है। और फिर वो कंटोनमेंट के एरिया में चला जाता है और अपने तांगे पर बैठा होता है। उसके पास एक गोरा आता है और उसे डांसिंग गर्ल के बाज़ार में जाने के लिए कहता है, और वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि इसी गोरे ने लास्ट ईयर उसकी इंसल्ट की थी। पहले तो वो मना कर देता है कि वो नहीं जाएगा। फिर वो सोचता है कि इस तरह अपने रकम को छोड़ देना, पैसों को, मनी को छोड़ देना एक अच्छी बात नहीं है, और वो उससे गोरे से 5 रुपए की डिमांड करता है कि 5 रुपए में वो जाएगा। फिर उनमें इस फेयर को लेके कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो जो गोरा आदमी है अपनी छड़ी के साथ उस्ताद मंगू को मारता है और उस्ताद मंगू बहुत ही एक नफ़रत अंगेज़ आंखों से गोरे की तरफ देखता है और एक ज़ोर का मुक्का उसके मुंह पे मार देता है, और पुलिस आ जाती है और उसे जेल में लेके चली जाती है। इसके साथ ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इसी स्टोरी में यही बताया गया है कि अंग्रेज़ हुकूमत इंडिया पर मकामी लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुकूमत कर रहे थे। वो मकामी लोगों से जानवरों से भी बदतर सलूक करते और उनके साथ बहुत संग दिल के साथ पेश आते थे। लोग इनके ख़िलाफ़ बगावत के लिए तो नहीं उठे, लेकिन वो उनकी गैर मुल्की हुक्मरानों के ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत ज़रूर रखते थे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।